हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के सवालों को कैसे हल किया जाता है, समांतर श्रेणी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और योग के लिए Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है और समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी शब्द ही ऐसा है, समांतर यानी कि बराबर आगे बढ़ता रहेगा। श्रेणी मतलब सीरीज होता है जो हमेशा आगे। देखिए, आप लोग सीढ़ी देखे होंगे अपने घर में, सीढ़ी में एक खाना चढ़ेंगे तो दूसरा खाना इसके बराबर दूरी पर होता है, तीसरा खाना, तीसरी लाइन इससे बराबर दूरी पर होता है, चौथी लाइन इससे बराबर दूरी पर होता है। यानी यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी, सारी दूरियां बराबर होती हैं और सीढ़ी में आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, अपने छत पर पहुंच जाते हैं या जहां भी जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं, नीचे से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या फिर छत पर से नीचे आना भी स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ। तो उतरते हैं जब छत पर से तो पहले एक कदम उतरते हैं, 2 कदम, 3 कदम, 4, तो ऐसे क्रम से नीचे चले आते हैं और क्रम से ऊपर चले जाते हैं। देखिए, जब भी चढ़ते हैं सीढ़ी पर तो बराबर हमेशा चढ़ते हैं। अगर इसके बीच में दूरी मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है तो हमेशा 20 सेंटीमीटर के हिसाब से चढ़ते रहेंगे ऊपर, लगातार ऐसे चढ़ते रहेंगे और उतरेंगे भी तो 20 सेंटीमीटर। यानी समांतर श्रेणी सेम ऐसा ही कार्य करती है। अगर आगे बढ़ती जाती है तो बराबर बढ़ती है, पीछे घटती जाती है तो बराबर घटती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे मैं लिख दूँ 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8 मैं लिख दिया। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, 2, 4, 6, 8 आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि लगातार 2 बढ़ रहा है। 2 के बाद 4 आ गया, फिर 2 बढ़ाने पर 6 आ गया, फिर 2 बढ़ाने पर 8 आ गया। इसका मतलब बराबर बढ़ रहा है। जैसे सीढ़ी बराबर आगे बढ़ती है वैसे यह बराबर आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख दूं 50, 40, 30, 20, तो ध्यान दीजिए ये बराबर घट रहा है, 10-10 हमेशा घटते जा रहा है। 50 है, 50 के बाद 40 हो गया है, 40 के बाद 30 हो गया है, 30 के बाद 20 हो गया है। 10-10 की कमी आती जा रही है, इसमें लगातार घटता जा रहा है, लेकिन बराबर घट रहा है। यह बात ध्यान रखिएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बराबर बढ़ रहा है। 2 लगातार कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा है और यह बराबर घट रहा है। ये दोनों समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। यानी कि बराबर आगे बढ़ना या बराबर आगे पीछे घटना जो संख्याओं में ही होता है, मान लीजिए, तो वो समांतर श्रेणी कहलाता है। अगर आप कहेंगे कि क्या सर यह समांतर श्रेणी है, 1, 2, 3, 4, 5, क्या यह समांतर श्रेणी है? तो मैं कहूँगा हाँ, क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार 1-1 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं संयोग से यहाँ 7 लिख दूँ तो ये तो 1 बढ़ा, यह भी 1 बढ़ा, यह भी 1 बढ़ा, लेकिन यहाँ 3 बढ़ गया, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह बीच का जो गैप है वह बराबर होगा। प्रत्येक जगह बराबर होना चाहिए। इसके बीच 1 का गैप है, इसके बीच भी 1 का गैप है, इसके बीच 1 का गैप है, इसके बीच 3 का गैप है, तब भाई समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हर जगह बराबर होना चाहिए। समांतर श्रेणी सिर्फ इतना ही कहती है कि मैं बढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगी तो बराबर आगे बढ़ता रहूँगा, घटूंगा तो बराबर आगे पीछे घटता रहूँगा। यानी बराबर आगे मतलब 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, 8, ऐसे 2, 4, 6, 8, या फिर नीचे पीछे आएंगे तो जैसे अभी उदाहरण देकर बताए हैं, तो लगातार या तो आगे बढ़ेगा या तो आगे घटेगा। यही क्रिया होगी समांतर श्रेणी के अंदर। समांतर श्रेणी के जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उदाहरण देखिए 3, 5, 7 ऐसे। यह 3 से 5 हो गया है, कितना बढ़ा है? 2। 5 से 7 हो गया है, कितना बढ़ा है? 2। आगे फिर कितना बढ़ेगा? मान लीजिए अगर यह समांतर श्रेणी है तो आगे यह 9 हो जाएगा, इसमें 2 ही ना बढ़ेगा, तो 7, 8, 9 ऐसे बढ़ता रहेगा, बराबर आगे बढ़ता रहेगा, तो ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि समांतर श्रेणी तो हम समझ गए,
कि या तो आगे बराबर बढ़ता रहे या बराबर घटता रहे। ये दोनों समांतर श्रेणी के उदाहरण होंगे। लिख दिया मैंने 100, फिर लिख दिया 80, फिर लिख दिया 60, फिर लिख दिया 50। क्या यह समांतर श्रेणी है? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 100 था, 100 में से 20 गो कम हो गया, फिर इसमें से 20 गो कम हो गया, लेकिन यहाँ 10 गो कम हो गया। कितना? 10 गो। हर जगह बराबर कम होना चाहिए, इसलिए यह समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं होगा। इतना समांतर श्रेणी से ताल्लुक था, इतनी चीज़ आप समझ गए तो मान के चलते हैं कि आप समांतर श्रेणी समझ गए। अब ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी में जब शुरुआत करेंगे, कोई समांतर श्रेणी लिखेंगे, जैसे लिख रहा हूँ 15, 20, 25, 30, तो उसमें क्या क्या होता है इस चीज़ को हम जानेंगे। इसमें एगो होगा अंतिम पद, एगो लास्ट वाला को क्या कहेंगे? अंतिम पद कहेंगे। आम बात है, जो अंत में आता है उसे बोलते हैं अंतिम पद, और जो पहले आता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। अब इसमें क गो है? 1, 2, 3, 4, इसमें सब 4 पद है। तो इसमें कुल कितने पद हैं? कुल पद बराबर 4। 1, 2, 3, 4, 4 को पद है। इतना तो आप जान गए। यह कितना कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ से 5 को आगे बढ़ गया, यहाँ से 5 को आगे बढ़ गया, यह अभी 5 आगे, यानी इसके बीच में गैप कितना है? गैप यानी कि अंतर कितना है? इसमें से इसको घटा देंगे तो 5 का आ जाएगा। सब 5 5 आगे पीछे, ये 5 को बढ़ गया, यह भी 5 को बढ़ गया, यह भी 5 को बढ़ गया, तो गैप इसमें कितने का है? 5 का है। इतना चीज़ समझ गए तो समझिए समांतर श्रेणी आ गया। यह है अंतिम पद, यह है प्रथम पद, यह है कुल पद 4 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, यह गैप यानी कि अंतर, इसके बीच में 5 5 गो का अंतर है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसके कहने का मतलब क्या है। इसमें जो प्रथम पद है, ABCD में पहला पद क्या होता है? ABCD में पहला पद होता है A, इसलिए इसमें प्रथम पद को हम कहेंगे A। क्या कहेंगे? A, ABCD का A। ठीक है। कुल पद यानी नंबर, कुल टोटल नंबर, इसको बोलेंगे टोटल नंबर। तो इस 1, 2, 3, 4 यह नंबर ही बता रहा है ना, तो इसमें कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, तो इसमें कुल नंबर हो गया। इसको यन से इंडिकेट करेंगे, यन माने होता है नंबर, इसलिए कुल पद को इंडिकेट करेंगे यन से। गैप यानी अंतर को कहते हैं डिफरेंस, अंग्रेजी में डिफरेंस, तो इसको डी से इंडिकेट करेंगे। किससे? डी से। ठीक है। यह है अंतिम पद, तो इसको या तो अंतिम पद कहिए, या फिर यह चौथा पद है। यह कौन सा पद है? चौथा पद। 1, 2, 3, 4, चौथा पद कहिए इसको, या तो आप चौथा पद कहिए, या फिर यनवा पद कह दीजिए। यनवा पद का मतलब कि यन का मान 4 है, तो यन के जगह 4 रख देंगे तो चौथा पद हो जाएगा। बस इतना चीज़ को आपको जानना है, बस इतना चीज़। अभी जो फार्मूला लिखे हैं, अभी आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ए का मतलब क्या है, यन का मतलब क्या है, और डी का मतलब क्या है। इस फार्मूले को आप पूरा समझ गए होंगे कि डी माने डिफरेंस यानी कि अंतर, 20 इन सब के बीच में अंतर या जो बराबर होगा यही अंतर है। यन माने इसकी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 4 गो संख्या है। ए का मतलब ABCD में जैसे पहला पद होता है वैसे ही ABCD में यह पहला पद 15, और AN का मतलब अंतिम पद AN। ठीक है, अंतिम पद AN कितना इसमें है? AN माने अंतिम पद, AN दिया हुआ है 30, अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 30। यन का मतलब होता है 4, चौथा पद ही तो अंतिम पद है इसका, AN का मतलब दे दिया है 30। ठीक। अब इस बात को आप पूरा समझ गए होंगे, तो आप सोचेंगे कि आखिर इस सूत्र का काम क्या है। ये तो हम समझ गए कि ये प्रथम पद है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे प्रयोग करेंगे। इस बात को ख्याल रखिएगा, ए किसे कहते हैं, यन किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, बस इतना ही। ए पहला पद है, यन इनकी संख्याओं को बताता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ क्या क्या है इसमें। जैसे मैं एक और उदाहरण लिखता हूँ, 100, 80, 60, 40, 20, ऐसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिख दिया। ठीक। पहले तो देख लीजिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसके बीच में 20 का गैप है, इसके बीच में 20 का गैप है, इसके बीच में भी 20 का गैप है, इसके बीच में भी 20 का गैप है। जब गैप बराबर, श्रेणी बराबर ऊपर बढ़ती है चाहे नीचे घटती है, तो बस समझ लीजिए कि इसमें क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक।
अब देखिए मैंने बताया कि जो पहला पद है उसको ABCD का ए बराबर कितना हो गया 100, पहला पद। मैंने कहा D और N, ठीक है, तो D इसमें कितना हो जाएगा, D माने डिफरेंस यानी कि अंतर, तो अंतर इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 20 का अंतर है, कितने का 20 का। लेकिन कभी भी अंतर निकालते हैं तो इधर वाले में से इसको घटाते हैं, तो 80 में से घटाएंगे 100 को, 80 में से घटाएंगे 100 को, तो यह आ जाएगा -20। घटाना तो आप जानते ही हैं, 100 रुपये का लोन है, 80 रुपया भर दिए तब वो 20 रुपये का लोने रहेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस लग गया, तो -20। अब यन की बारी आ गई, यन इसमें कितना है, कगो पद है 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर है 1 2 3 4 5, तो यन का मतलब हो गया 5। अंतिम पद इसमें कौन सा है, अंतिम पद इसको 20 है इसमें, तो अंतिम पद लिख दीजिए। अच्छा, अंतिम पद को AN से इंडिकेट करते हैं, तो AN बराबर क्या हो गया 20, इसको बोलेंगे अंतिम पद। अंतिम पद जहाँ n का मतलब 5 है, यानी कि पांचवा पद यह है, पांचवा पद, ठीक, समझ लीजिएगा इसको। अंतिम पद, n माने कुल संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, और D का मतलब है अंतर यानी डिफरेंस, इधर वाले में से इसको घटाएंगे, यह बात हमेशा ध्यान रखें। या तो 60 में से 80 घटा दीजिए, 40 में से 60 घटा दीजिए, 20 में से 40 घटा दीजिए, तब वो यही आएगा। 20 में से भी 40 घटाएंगे तो 20 - 40, इसको हल करेंगे तो आएगा -20, तभी भी वही बात होगा। कहीं से कोई घटा लीजिए, तो आप पूछेंगे सर इसको इधर में से क्यों नहीं इसको घटा दिए, 100 में से 80, तब वो तो 20। देखिए सवाल हमारा ऐसे रहेगा, मान लीजिए 2 4 6 8, अगर पूछूं कि इसमें अंतर कितना है, गैप कितना है, कितना यह आगे बढ़ रहा है, तो कहेंगे 2 2 आगे बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, D बराबर इधर वाले में से इसको घटाएंगे, जैसे इधर D निकाले हैं तो 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा। यह बात हमेशा ख्याल रखिए, D कभी भी इसमें से इसको घटाइए, या फिर इसमें से इसको घटाइए, या फिर इसमें से इसको घटाइए, तो D निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का ध्यान देना होगा। जब श्रेणी आगे बढ़ेगी, सीढ़ी आगे बढ़ेगी, तो यह दूरी जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, तो यह दूरी जुड़ता हुआ चला गया, इसलिए D का मान प्लस आया है। श्रेणी आगे बढ़ती गई है, 2 2 जुड़ता गया है, और इसमें श्रेणी कम होती गई है, घटती गई है, तो 20 कम होता गया है, तो 20 कम होता गया है, वही 20 डिफरेंस है, गैप है, अंतर है, तो उसी D को माइनस से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि वह लगातार कम होता गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। हमने बताया कि प्रथम पद को हम A कहते हैं, और अंतर या डिफरेंस, ठीक है, इसको D कहते हैं, और पदों की संख्या को N कहते हैं। अंतिम पद को AN कहिए, इतना चीज़ें कहते हैं। इतना चीज़ हमने बताया। अब सब चीज़ इसमें AN का मतलब हो गया अंतिम पद, तो इस फार्मूला को एक बार यहाँ लिख लेते हैं। AN बराबर समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला होता है A + N - 1 × D। अंतिम पद कहिए या इसको यनवा पद कहिए, यनवा पद, n का मान जो रखेंगे वही इसके लिए अंतिम पद होगा। तो AN बराबर A + N - 1 × D। अब तो आप बता सकते हैं कि AN का मतलब क्या है। AN का मतलब है यनवा पद या अंतिम पद, दोनों कह सकते हैं, जो पद आपको निकालना हो। बराबर A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, अभी बताए हैं, प्रथम पद, प्लस n का मतलब क्या होता है, n के लिए पदों की संख्या बताए हैं, तो यहाँ बस संख्या से इंडिकेट कर देते हैं, संख्या, -1 × D का मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर से गुणा कर देंगे, तो ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम अब बाद में बताएंगे। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि समांतर श्रेणी कैसे चलता है, उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूँ 2, 5,
8, 11, 11, 14, ये कितना बढ़ रहा है? 3 2 5, 5 3 8, 8 9 10 11, 11 3 14, 3 3 को बढ़ रहा है। कितना कितना बढ़ रहा है? 3 3। तो इसमें ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा, यानी कि अंतर, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, चाहे 8 में से 5 घटा दीजिए, चाहे 11 में से 8 घटा दीजिए, 14 में से 11 घटा दीजिए, कितना आएगा? 5 में से 2 निकाल देंगे तो 5 में से 2 निकाल देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहे 11 में से 8 निकालेंगे तो भी 3 आएगा। इधर वाले में से इधर वाला घटा देना है तो 3 आ गया। कितना आ गया? 3। और यानी कि पदों की संख्या इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 गो पद है। ठीक है, अंतिम पद इसमें 14 दिया हुआ है, मन करे तो लिख दीजिए, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए डी और एन लिख दिए, ए डी एन। अब ये कैसे काम कर रहा है ज़रा देखिएगा। यहाँ पर 2 है, ए का मतलब होता है पहला पद, तो पहला पद क्या है इसमें? 2। अब यहाँ दूसरा पद हमको लिखना है, मान लीजिए, फिर तीसरा पद लिखना है, चौथा पद लिखना है, पांचवा पद लिखना है, ऐसे सब पद लिखने। दूसरा पद इसमें 5 है, ये 2 तो 2 का उतार दिए, दूसरा पद 5 है, तो हम 2 के आधार पर लिखना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, ए 2 है, यह 3 3 को बढ़ रहा है आगे। 2 में से 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, तो 2 जो है 3 3 को बढ़ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 3, तभी ना 5 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला वाला, यह अभी 3 को बढ़ जाएगा, यानी कि 2 + 3 एक और 3, 2 को 3, यानी ऐसे हो जाएगा। यह एक और 3 बढ़ जाएगा, यह एक और 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा, यानी 2, यानी 3 जो है डी है। कहने का मतलब यह है 3 जो है डी है, डी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 ए है, यह डी बढ़ गया इसमें, यानी 3 बढ़ गया तो 5 हो गया, फिर एक और डी बढ़ गया तो 8 हो गया, इसे डी बढ़ता गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर इसको लिखेंगे तो यह बन जाएगा ए, फिर डी बढ़ जाएगा तो ए + डी, फिर एक और डी बढ़ जाएगा तो ए + डी + डी, फिर एक और डी बढ़ जाएगा तो ए + डी + डी + डी, फिर एक और डी बढ़ जाएगा ए + डी + डी + डी + डी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे ए 2 है, ठीक है, अब ए + डी हो गया है, यानी कि यहाँ पर 3 बढ़ गया है। 2 से हमारा यही ना पद था, 2 था, 5 था, 8 था, 11 था, 14 था। तो देखिए ए 2 है, अब इसमें डी का मान 3 है तो 2 बढ़ गया है, तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब 2 को डी बढ़ गया है तो 2 को 3 बढ़ जाएगा, तो 3 3 6 2 8, 8 को हो गया। अब देखिए इसमें अब 3 को 3 ऐसे हो जाएगा, तो 3 को डी इसमें जोड़ देंगे तो 3 3 के 9 और 2 पहले से था 9 2 11 हो जाएगा। ऐसे मतलब ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए + डी, इसको लिख सकते हैं ए + 2 को डी है तो 2 डी, इसको लिख सकते हैं ए + 3 को डी है, 3 को डी है तो 3 डी, इसको लिख सकते हैं ए + 4 डी। ऐसे इस 2 को हम लिख दिए ए, इस 5 को लिख दिए ए + डी, इस 8 को लिख दिए ए + 2 डी, इस 11 को लिख दिए ए + 3 डी, इस 14 को लिख दिए ए + 4 डी, यानी कि 4 डी। कैसे कर दिए? क्योंकि डी के आधार पर हम कर दिए। ध्यान दीजिए, अगर इसमें मान रखेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। यही तो इसका कला है समांतर श्रेणी का। मान रख के दिखा देते हैं। ए का मान रखेंगे 2 तो यहाँ आ जाएगा 2, ए + डी, ए में डी को जोड़ देंगे तो 3 2 5, ए + 2 डी, ए का मान है 2 और डी का मान है 3, तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 और इसका मान 2 है तो 6 2 8। ए का मान रख देंगे 2, ए का मान 2 और डी का मान रख देंगे 3, तो 3 3 के 9 और 9 2 11, ऐसे ही आ जाएगा 14। देखिए 2 5 8 11 14, 2 5 8 11 14, इसी का यह रूप है ए + डी, ए + 2 डी, ए + 3 डी, ए + 4 डी। ठीक है, इतना बात आप समझ गए होंगे कि ये कैसे कार्य कर रहा है। अब बस हम इस चीज़ को लिखेंगे, इस ए + इसको और आगे बताना चाहेंगे आप लोगों को, आपका समय न लेते हुए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ये आपकी मन की बात है, आपका विचार करे तो करिएगा। आगे देखिए, ए + डी, ए + 2 डी, ए + 3 डी, ए + 4 डी, ऐसे समांतर श्रेणी चलती है। ठीक है, यह पहला पद है, यह क्या है? पहला पद है, यह दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। एक चीज़ देखेंगे आप कि पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है। तीसरा पद कह रहे हैं, थर्ड पद, तीसरा पद, लेकिन यहाँ 2 है।